या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। उनके माओ ने कैसी कुर्बानियां दी थी। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला पूरे के पूरे जमा हो जाते हैं, और इतना कि आपको कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाती गौसे पाक की थोड़ी सीरत तो पढ़ ले। हर साल खाली बकरे खा रहे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख तो पढ़ ले। आज मैं ये मैसेज दे जाता हूं कि उसी को 11वीं खाने का हक होना चाहिए जो गौसे पाक की सीरत पढ़ करके आए, जो गौसे पाक को जानता ही नहीं, उनके नाम से खाता क्यों है। आओ आप सीरत पढ़ो तो पता चलेगा आपको। सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, मैं छोटा था अपने घर में, मेरी माँ का, मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। बाज़ रिवायात में आपके एक और भाई बताए गए हैं, बाज़ रिवायत में आपको अकलौता बेटा भी कहा गया है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला आपकी माँ उम्मुल खैर सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको बचपन में ही जीलान से बगदाद भेज देती हूँ। किस काम के लिए भेजा? कमाने के लिए, कि जा बगदाद से खूब कमा करके ला? नहीं, कहा बेटा जा दीन सीख करके आ जा। जबकि वो बेवा है, उनके शोहर नहीं, तन्हा है, घर में है, उस हालत में अपने बेटे को भेजा। और गौसुल आज़म दस्तगीर किस हालत में गए थे जानते हैं? उनके पास जाने की सवारी के पैसे नहीं थे, वो पैदल बगदाद तक का सफर किए, 1 महीना चले थे, 1 महीना चले थे। इस शहर के रहने वालों जरा यहाँ से मीरज तक चल करके दिखा दो, जाओ चल करके दिखा दो, पता चलेगा। जिस गौसे पाक की 11वीं खाते हो वो तकरीबन 1000 किलोमीटर पैदल चल करके गए थे। तो अभी लालच आया ना कि आज बिरयानी नहीं बनी मदरसे में, आज गोश्त नहीं बना मदरसे में, कभी ऐसा ख्याल आए तो गौसे पाक को ये वाकया याद कर लेना। उलमा भी, मुझे भी मेरे बचपन में सुनाया गया था, इसलिए मैं आज आपको सुना रहा हूँ। मियाँ आप तवज्जो चाहे, मैं वलवला अंगेज मुकर्रिर नहीं हूँ, शोलाबार मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं गुफ्तगू करना जानता हूँ। पता नहीं हजरत ने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें मेरे बारे में कही, मुकर्रिर वगैरह नहीं हूँ, मैं गुफ्तगू करता हूँ। मेरा इतना ही है, मिजाज यही है, तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा, 2 बूंद ही बहुत है घर तुझको असर करे, बस इतना ही है। गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी ये बात याद कर लेना बच्चों। फरमाते हैं मेरे पढ़ने के ज़माने में कई ऐसे औकात आए, फरमाते हैं फिर कभी ऐसा हुआ एक मर्तबा कि भूख की शिद्दत से पेट पीठ को लग गया था पढ़ने के ज़माने में। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरख्त के पत्ते खाए हैं, कई दिन तक पत्ते खाए हैं। फरमाते पत्ते खा करके पूरा दिन गुजार लेता, तालीम से पीछे नहीं हटे, इल्म दीन से दूर नहीं भागे, नहीं कभी कहा कि मुझे माँ याद आ रही है मैं चला जाऊं ना। आपकी तालीम के दौरान फरमाते एक दिन ऐसा भी आया कि मैं दरिया दजला के किनारे गया कि कुछ वहां खाना मिल जाए तो खा लूं। देखा मुझसे पहले 70 फकीर वहां बैठे हुए, मुझे हया आई कि मैं उनका हक मार कर ना खाऊं, वैसे ही पीछे पलट आया, मैं वहां पर वो भी नहीं खा पाया। पहले से फकरा वहां बैठे हुए थे, मसाकीन बैठे हुए थे। गौसे पाक की करामतें तो सुने मेरे अजीजों, उनकी मेहनतें और मशक्क़तें ज़माने तालिब इल्मी की, ये भी तो सुनो। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक फरमाते मैं वहाँ से निकल करके एक गांव में आया, दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी, मस्जिद में गया, ज़ोहर की नमाज पढ़ा और बाहर सहन में लेट गया। अचानक मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ, वो जल्दी जल्दी नमाजें पढ़ा, दस्तरखान बिछाया और कुछ खाना उस पर रखा। वो ताजिर था, तिजारत की गर्ज से बगदाद आया था, और उसने जैसी दस्तरखान खोला गरम गरम कबाब थे उसमें, कबाब की खुशबू ने पूरी मस्जिद को महकाया था। गौसे पाक फरमा रहे हैं मैं सोए सोए देख रहा था कि वो दस्तरखान पर कबाब रखा है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा बेटा आ जाओ, अगर भूख लगी है तो शामिल हो जाओ। गौसे पाक फरमाते मैं उठ गया, दस्तरखान पर जाकर बैठ गया। कबाब खाने से पहले उस ताजिर ने पूछा कि बेटा आप क्या करते हो? कहा मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ। तो वो ताजिर चौंक गया, कहा अच्छा तो आपसे मेरा एक काम है, आप मेरा एक काम कर दोगे? कहा क्या काम है?
वो ताजिर कहता मैं दरअसल जीलान का रहने वाला हूं, मैं जीलान से आया हूं। जीलान से जब मैं तिजारत के लिए आ रहा था तो वहां पर एक खातून है फातिमा उम्मुल खैर, उसका बेटा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मैं कई दिनों से उसको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे मिला नहीं। आपने पूछा क्यों ढूंढ रहे हो? तो उस ताजिर ने कहा जब मैं जीलान से आ रहा था तो फातिमा उम्मुल खैर ने मुझे कुछ दिरहम दिए थे, पैसे दिए थे कि जाओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर को बगदाद में ये पैसे पहुंचा देना। लेकिन ए बेटा यहाँ हालत ऐसी हो गई कि तिजारत में मुझे बहुत लॉस हुआ, बहुत नुकसान हुआ, कुछ नहीं बचा था। आज हालत मेरी ये हुई कि वो अब्दुल कादिर के पैसों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा था, तो उन्हीं पैसों से मैं कबाब खरीद करके लाया, बस उन्हीं पैसों का ये कबाब है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। आपने पूछा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? वो ताजिर कहता है बेटा क्या मेरे लिए ये कबाब खाना जायज़ है? क्योंकि वो अब्दुल कादिर तो मुझसे मिला नहीं। आपने फरमाया बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, आप खा सकते हैं। ने कहा खा सकते हैं। तो उसने कहा आप कैसे इजाजत दे सकते हो? कहा आप खा ले तो मैं बताता हूँ। कबाब पूरे खाने के बाद गौसे पाक फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा पहले क्यों नहीं बताए? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला सादात का यही मजहब है, फरमाते हैं हम किसी को खिला करके एहसान नहीं जताना चाहते कि कोई हमारे एहसान तले दब करके ना खाए, खुशहाल होकर के खाए। ये गौसे पाक का मजहब है। मेरे अजीजों ये तालीम हासिल करने के ज़माने की बात है। और आगे सुनो क्या हुआ। 6 साल गुजर गए, आप जीलान वापस नहीं आए। 6 साल गुजर गए। उस माँ से पूछो जिसने अपने अकलौते बेटे को 6 साल के लिए भेज दिया। एक दिन बगदाद से कोई आया और मुलाकात किया और उसने कहा कि अब्दुल कादिर तुम्हारी माँ का कुछ पता ही नहीं चलता, शायद बीमार है, किसी से मिलती भी नहीं है, शायद बीमार है। गौसे पाक को अब तकलीफ शुरू हुई, दिल धड़कने लगा। 6 साल हो गए मैं अपनी माँ को देखा नहीं। मेरे अजीजों उनकी माँ मामूली नहीं है, वो हुसैनी सादात में से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है, जिसके आंचल को किसी ने नहीं देखा। वो गौसुल आज़म दस्तगीर की माँ। गौसे पाक फरमाते बेकरारी हुई, मैं बगदाद से चल पड़ा, एक बार मिल के तो जरूर आऊंगा। चले, कितना लंबा सफर, 1-1 महीना लग जाता था। जीलान जब पहुंचे तो गौसे पाक फरमाते रात का वक्त हो चुका था। मैं अपने घर पहुंचा, दस्तक दिया, मेरी माँ बेदार थी। जैसे ही माँ के कदमों की आहट मैंने सुना तो दिल बेकाबू हो गया। कितने सालों के बाद मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ। मुझे याद है मेरे अजीजों जब हमें मदरसे से आते थे अपने वतन में, हमारे ट्रेन का सफर कटता ही नहीं था। कब माँ को चूमूं, कब बाप के कदम बोसा दूं, ये हमारी कैफियत हम जानते हैं। वो सुल्तानुल औलिया जो 6 साल बाद आ रहे थे, उनकी माँ के कदमों की आहट से बेकरार हो गए। कहते हैं दरवाजे पर आई माँ ने पूछा कौन है? हाय हाय, गौसे पाक फरमाते हैं माँ की आवाज सुनकर कलेजा ठंडा हो गया। कहा माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है, तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, पूछा। आज की माँ से मैं पूछता हूँ, गौसे पाक की माँ दरवाजा बंद है वहीं से पूछती है अब्दुल कादिर तालीम मुकम्मल करके आया या अधूरी छोड़ करके आया? अल्लाह, पहला सवाल है। गौसे पाक फरमाते माँ अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, बस मैंने सुना कि तुम बीमार हो, मिल करके फिर मैं कल वापस बगदाद चला जाऊंगा। सुल्तानुल औलिया की माँ उम्मुल खैर फरमाती है दरवाजा नहीं खोला, कहा बेटा अब्दुल कादिर पलट जा, अभी चला जा, तेरी और मेरी मुलाकात इंशाअल्लाह कयामत के दिन होगी। उसे पाक फरमाते मैं वापस पलट आया, दरवाजा भी नहीं खुला। बगदाद में आया, तालीम हासिल करता रहा। 2 साल गुजरे थे कि एक ताजिर आया बगदाद जीलान से आया हूँ, मुलाकात किया। अब्दुल कादिर तुम्हें मालूम है 1 महीना हो चुका तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। हम सबों ने जनाजा उठाया और दफन भी किया। गौसुल आज़म दस्तगीर जिन्होंने तालीम के लिए अपनी तमाम मोहब्बतों को कुर्बान किया,
और आज तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे लगते जिगर तुम्हारे लाड़ों और प्यारों में नाचे, और फिर तुम सोचते हो मेरा बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाएगा, मेरा बेटा सुल्तान बन जाएगा। मेरे अजीजों, कुछ पाने के लिए कुछ मोहब्बतों की कुर्बानियां देनी पड़ती। इतना ही नहीं, जितने औलिया की सीरत निकालो। आपको मालूम है बायजीद बुस्तामी ये भी अकेलौते बेटे थे। हजरत बायजीद की माँ जो है अपने बच्चे को ले आई, उस्ताद के पास कहा कि हुजूर एक मजबूरी है मेरे बेटे की, मैं इसे हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ। कहा क्या मजबूरी? कहा रात को ये मेरे बगैर सोता नहीं है, रात को मेरे बगैर सोता नहीं है। उस्ताद ने कहा मेरे पास दे जाओ, मेरे पास दे जाओ, अगर रोएगा तो मैं संभाल लूंगा। बायजीद बुस्तामी को उनकी माँ उस्ताद के पास छोड़ आई। जानते हैं वो जब वापस पलट रही थी, इतनी हिचकियां ले लेकर के घर लौटी थी, अपने एक बेटे को छोड़ आई थी, लेकिन बार बार ये कहती थी, ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने, बकरा सूरह पढ़ी होगी ना आपने, सूरह बकरा, बनी इसराइल का एक सालेह बंदा ऐसा था जो इंतकाल करने से पहले अपना एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपनी एक गाय की बच्चिया जंगल में छोड़ दिया था और कहा था, है मौला मेरा बच्चा जब जवान हो जाए तो मेरे बच्चे को लौटा देना। उसका बच्चा जब जवान हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे बाप ने गाय की छोटी बच्चिया जंगल में छोड़ी थी, जा तू पुकार अल्लाह को कि वो बच्चिया मुझे वापस पलटा दे। कैसा यकीन था, वो बच्चा आया और आकर के जंगल में पुकारने लगा, मौला मेरे बाप ने जो तुझे अमानत दी थी वो मुझे लौटा दे। अल्लाह अकबर। तफसीर में है, इतनी खूबसूरत हसीन और जमील गाय उसके सामने आई, जिस तरह की गाय आज तक दुनिया में नहीं आई, जिसके नाम से कुरान में पूरी सूरह बकरा है, पूरी सूरह बकरा। मैं कहना ये चाहता हूं, वो मौला उसके पास अगर कोई जानवर का एक बच्चा भी छोड़े तो उसे हसीन और जमील करके लौटाता है। अगर तुम अपना एक बेटा अल्लाह की बारगाह में छोड़ जाओगे तो क्या वो तुम्हें हसीन और जमील करके नहीं लौटा सकता? यही तो मैंने सबसे पहले अपने जुमलों में कहा था, जिसको पत्थर समझ करके लोगों ने फेंका था, मौला ने उन्हें हीरा बना करके मिंबर पर बिठाया। जिसे तुम रद्दी समझते हो, रब तबारक व तआला उन्हें कौम का हुक्मरान बनाता है। ऐ अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, बायजीद की माँ उस्ताद के पास छोड़कर चली गई, बचपन था उनका, कुरान याद कर रहे थे, एक दिन रोने लग गए। कहा उस्ताद जी छोड़ दे, अम्मा के पास जाके आता हूँ, एक बार जाके आता हूँ। कहा ना नहीं जा सकते, सख्ती थी, बहुत रोने लगे तो उस्ताद ने कहा अच्छा ठीक है भेज देता हूँ। सुबह से शाम के दरमियान कुरान पाक का तू पाव पारा पूरा सुना दे। अरे मियाँ यहाँ 4-4 लाइन याद नहीं कर पाते शुरू के बच्चे, आधा सफा, धीरे 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 रफ्तार बढ़ती है। नए बच्चे को उस्ताद ने कहा पाव पारा पूरा याद करके 5 सफे तो मैं छुट्टी दूंगा। हर लगन जब किसी को सवार हो जाए तो पाव पारा क्या वो पूरा भी याद कर सकता है। जैसे इमाम अहमद रजा खान फाजिल परे एक रमजान में पूरे हाफिज कुरान बन गए। लगन किसी को हो जाए, बायजीद बुस्तामी सुबह बैठे दोपहर तक पाव पारा पूरा याद हो गया। उस्ताद को आकर के कहा याद हो गया। अब उस्ताद की मजबूरी थी, शर्त लगाया था इतना सुनाओगे तो छुट्टी दूंगा। वो कहते हैं अब क्या बहाना करूं इसको टालने के? कहा इतना ही है, छुट्टी तुझे रात से पहले वापस आना है मदरसे। कहा ठीक है आ जाऊंगा, माँ से मिल के आऊंगा। उनकी माँ भी बड़ी कमाल की थी, बायजीद बुस्तानी। ये कहते हैं गलियों में उछल कूद करते हुए अपने घर पहुंचे। मगरिब का टाइम था, आपने भी पुकारा, कहा अम्मा दरवाजा खोलो। माँ समझ गई कि आज किसी तरह ये उस्ताद से बहाना लेकर के घर आ ही गया है। कहा कौन है? कहा बायजीद। माँ ने क्या जवाब दिया जानते हैं? कहा कौन सा बायजीद, कौन सा बायजीद? बायजीद ने कहा माँ तुम्हारा बेटा एक ही तो है बायजीद। माँ ने अंदर से कहा ना, मेरे पास एक बायजीद था, मैंने अल्लाह के हाथ में बेच दिया। मेरे पास कोई बायजीद नहीं, मेरे पास कोई बायजीद नहीं, मैं तो बेच दिया उसको अल्लाह के हाथ। बायजीद बुस्तामी कहते मैं माँ का तस्वुर समझ गया कि माँ क्या चाहती है। वापस पलट आए, फरमाते जब तक तालीम मुकम्मल नहीं हुई अपने घर नहीं गया। ये है असलाफ की कुर्बानियां। मेरे अजीज, आप क्या समझते हैं
कि घरों में हलवा पूरी की तरह से कुरान आ जाएगा तुम्हारे बच्चों के सीनों में, दीन का ये इल्म वैसे ही उतर जाएगा मन्नो सलवा की तरह। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और आपको मैं एक ऐसा चीफ काजी बताता हूं, चीफ काजी, चीफ जस्टिस उस जमाने के इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ। मियाँ इमाम आजम अबू हनीफा की पूरी फिक़ा को मुदव्वन करने वाले, जमा करने वाले उनके दो शागिर्द हैं। वो दो शागिर्दों के बगैर हनफी मजहब मुकम्मल नहीं हो सकता। एक इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, दूसरे इमाम अबू यूसुफ। ये दो शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। वैसे तो बहुत हैं, ये दो का बड़ा मकाम है। ये इमाम अबू यूसुफ क्या है जानते हैं? अल्लाह अल्लाह। कभी कभार मैं देखता हूँ कुछ माँ और बाप की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है बच्चों को पढ़ाने, और बच्चे चकमा दे के भाग रहे हैं। और कुछ बच्चों की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है और माँ और बाप दूर भाग रहे हैं। ये दोनों भी चीजें देखी गई। अबू यूसुफ ये छोटी उम्र के थे, धोबी का काम करते थे इनके घर में। इनकी माँ भी कपड़े धोती थी और फिर ले जा करके एक धोबी के पास देती थी, उसकी उजरत मिलती थी। अपने बेटे को भी उसी काम पे लगा दिया। आप छोटी उम्र में अबू यूसुफ जाते थे वो धोबी के पास कपड़े जमा करके, उसकी जो भी है प्रेस करना हो, जो भी करना हो। एक दिन वहाँ रास्ते से आ रहे थे मस्जिद की तरफ से, मस्जिद में शोर सुना तो इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह लगी हुई थी। शेख इमाम आजम अबू हनीफा बैठे हुए हैं, हजारों शागिर्दों का हॉल आपके सामने है। अबू यूसुफ कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, दरवाजे पर खड़ा रहा, सुनता रहा। हदीस रसूल में वो चाशनी थी कि मैं खड़ा का खड़ा रह गया। पूरा दिन वहीं गुजारे, गेट पर खड़े होकर के, गेट पर खड़े रहे। घर आए, 2 दिरहम उजरत लेकर के आते थे सिर्फ। माँ ने कहा बेटा आज की कमाई दे, तो कहा नहीं आज मालिक ने कुछ दिया ही नहीं, आज कुछ दिया ही नहीं। कुछ बच्चे पढ़ने का शौक ऐसा भी रखते। माँ ने कहा ठीक है चलो कुछ तो हुआ होगा। दूसरे दिन गए, फिर धोबी के पास नहीं गए, वहीं मस्जिद के गेट पर खड़े रहे। देखते रहे इमाम आजम की दरसगाह को, यहाँ तक के शाम होने को आई, अपने घर वापस आए। माँ ने कहा बेटा आज भी नहीं दिया उसने, मालिक ने। वो कहा है कि कल दे दूंगा। 3 दिन के बाद माँ को शक होने लगा। माँ को शक हुआ तो वो दिन और धोबी के पास गई, कहा मेरा बेटा रोज काम कर रहा है और तुम तो पैसे भी नहीं दे रहे, उसको उजरत भी नहीं। वो भड़क गया, कहा तेरा बेटा तो 3 दिन से आ ही नहीं रहा है। माँ को ऐसा लगा कि मेरा बेटा कहीं भटक तो नहीं गया, मेरा छोटा सा कुंबा है, छोटा सा घर है। माँ ढूंढती हुई आई तो जामा मस्जिद के दरवाजे पर अबू यूसुफ वो खड़े हुए देखा, अंदर दरसगाह चल रही है। इमाम आजम अबू हनीफा मसनद पर बैठे हैं, सारे शागिर्द काल अल्लाह काल रसूल कह रहे हैं। माँ आई पीछे से देख कर क्या कहती क्या कि बच्चा ऐसी जगह खड़ा है। अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी, काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं उस क्लास में बच्चे को भी बिठाती। अबू यूसुफ को जाकर के पीछे से खींचती, कहा बेटा चल, हमारी हैसियत नहीं ये तमाम मालूम हासिल करने की, हमारे पास इतनी ताकत नहीं। तू एक बेटा है, अगर तू ना कमाएगा तो मुझ बेवा का घर कैसे चलेगा, चल वापस चल। वो जाने लगे, इमाम अबू यूसुफ की आंखों में आंसू आ रहे कि घर का काम भी जरूरी है और मुझे ये शौक भी इतना है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरसगाह से ही देख रहे थे। अपने शागिर्द को कहा वो माँ और बेटे को बुलाओ, बुला लाए। माँ को पूछा कि क्या मसला है, इसको तो मैं देख रहा हूँ। कहा मियाँ जी बड़ा शौक रखता है बच्चा, लेकिन मेरी ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं है। आज जो अहले खैर हजरात हैं उनके लिए मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे अहले खैर हैं जिनके घरों में खाना इतना फेंका जाता है जितना किसी के घर के गरीब के घर में महीने भर में नहीं बनता खाना। ऐसे बहुत अहले खैर यानी बड़े बड़े माल वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए इमाम आजम अबू हनीफा ने बुलाया, कहा क्या मसला है। कहा मैं बेवा हूँ, धोबी का काम करती हूँ, कपड़े धुल करके सुखाती हूँ अमीरों के, कुछ उजरत मिल जाती है उससे घर चलता है। बच्चा अगर शौक किया तो मैं क्या करूं, शौक है लेकिन हर शौक पूरा तो नहीं कर सकती। इमाम आजम अबू हनीफा ने
पूछा कि कितना कमाता है तेरा बेटा, तवज्जो चाहता हूं। तो उस खातून ने कहा, मां ने अबू यूसुफ की, रोजाना 2 दिरहम कमाता है, जिससे 4 रोटियां बनती हैं, बस 2 दिरहम रोज कमा करके लाता है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, धोबी के हाथ में उजरत पर देने से बेहतर है मेरे हाथ में उजरत दे दे, मेरे यहां कमाई के लिए रख ले। कहा आप क्या देंगे? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, हर महीने 12,000 दिरहम दूंगा। उसी वक्त थैली मंगवाई, 12,000 दिरहम दिया। वो खातून कहती है, मेरी आंखें फटी रह गई, क्या किसी बच्चे के लिए कोई 12,000 दिरहम दे सकता है? वो घर ले गई, परेशान हुई। अबू यूसुफ जब कुरान पाक याद करने के लिए बैठ गए, वक्फ हो गए इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह में, माँ चंद दिनों के बाद आई और कहा, कहीं आपने गलती तो नहीं की? इतनी बड़ी रकम मुझे अचानक दे दिया एक बच्चे के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, ऐ खातून, तुझे मालूम नहीं मैं इस बच्चे ने जो याद किया है अल्लाह का कलाम, उसके एक हर्फ की भी कीमत नहीं दे सका, तू तो पूरे कुरान की कीमत की बात कर रही है। इसके अंदर जो ज़हनियत है, अल्लाह ने जो इसे सलाहियत दी है, उसके एक लम्हे की भी